जंगल में बारिश के बाद पहली सुबह थी। एक छोटी सी टुनटुनी चिड़िया अपने टूटे हुए घोंसले के साथ नीचे बैठी हुई थी। उसके पर गीले थे और पास ही सुनहरी और उसके बेटे कोको बैठे थे। रक्षाबंधन का दिन था, लेकिन उनके चेहरे पर रौनक नहीं थी। टुनटुनी चिड़िया धीमी आवाज में बोलती है। उसके हर आवाज में दर्द छुपा होता है। बच्चों, जब तुम्हारे पापा जिंदा थे तो हम भी रक्षाबंधन पे रंगीन फूलों से घर सजाया करते थे। मैंने खुद अपने हाथों से राखियां बनाई थी और तुम्हारे पापा जंगल से जामुन और शहद लाया करते थे। तब हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन आज देखो, हमारे पास ना तो मिठाइयाँ हैं और ना ही पहनने के लिए नए कपड़े। सुनहरी अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी माँ से कहती है, माँ, क्या हम हर साल ऐसे ही रक्षाबंधन मनाएंगे जब जंगल की सारी चिड़िया चमकीले कपड़े पहनते हैं, मिठाई बांटती है? मैं भी चाहती हूँ मेरे पास एक सुंदर सा राखी हो। मैं भी चाहती हूँ कि कोको मुझे कुछ दे। टुनटुनी गहरी सांस लेते हुए प्यार से सिर सहलाते हुए बोलती है, बिटिया, राखी का मतलब सिर्फ एक धागा नहीं होता। यह एक वादा है और भावना है। और जब दिल सच्चा हो तो टूटी फूटी चीजें भी अनमोल हो जाती है। हम गरीब हैं पर दिल से अमीर हैं। याद रखना, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत एक माँ का दिल होता है और भाई का भरोसा। लेकिन माँ, कालू कौवा फिर आएगा और सबके सामने हमारा गरीबी का मजाक उड़ाएगा। वो तो बोलता है रक्षाबंधन अमीरों का त्योहार है, तुम जैसो गरीबों का नहीं। टुनटुनी चिड़िया थोड़ी देर चुप रहकर और आंखें बंद कर कर बोलती है, नहीं बेटा, प्यार ना तो अमीर होता है और ना ही गरीब, वो तो बस होता है। और याद रखो, जिस दिन तुम्हारा दिल हार मान जाएगा उस दिन तुम सच में गरीब हो जाओगे। हमें हार नहीं माननी है। हमारे पास एक दूसरे का साथ है और वही सबसे बड़ा तोहफा है। उसी बीच कालू कौवा उड़ता हुआ वहां पर आता है। उसके पंखों पर चमकीली परछाइयां पड़ रही थी। अरे वाह, तुम जैसे गरीबों के लिए फिर से राखी का नाटक शुरू। तुम सब अभी उम्मीद लगाए बैठे हो कि कोई चमत्कार हो जाएगा। कालू, रक्षाबंधन दिलों का त्योहार है। अगर तुमने आज तक किसी बहन से राखी बंधवाई होती तो तुम्हें पता होता कि रक्षाबंधन क्या होता है। तो आज तो तुम ताना नहीं मारते। अरे रे रे चिड़िया रानी, ताना नहीं मार रहा, सच बोल रहा हूँ। देखो अपने बच्चों के चेहरे, क्या ये खुश है? सच्चाई यही है, क्योंकि प्यार से पेट नहीं भरता। माँ, क्या कालू सही है? क्या सच में हम कुछ नहीं कर सकते? उसी समय ऊपर से उड़ते हुए हरिया तोता और हरियाली तोती वहां पर आती है। कालू, तुमने तो आज हद ही कर दी। तुमने हर त्योहार पे किसी न किसी गरीब का मजाक उड़ाने आ जाते हो। तुम्हारे पास पैसे हैं लेकिन दिल नहीं। सुनहरी बेटा, राखी दिल से बांधो, वो तुम्हारे प्यार से जादुई बन जाएगा। हम सब मिलकर आज इस रक्षाबंधन को यादगार बनाएंगे। ठीक है, तुम सब खेलो अपना गरीबी का त्योहार। मैं चला एक असली पार्टी में। टुनटुनी चिड़िया थाली सजाती है और एक छोटी सी धागे से बनी हुई सूती की राखी। कुकू बेटा, यह राखी देखो, माँ की साड़ी के किनारों से आखिरी राखी बनाई है। इसमें ना तो कोई सोना है और ना ही कोई मोती। ये तो बस एक माँ का सपना है। माँ, मैं वादा करता हूँ, मैं दीदी की रक्षा जान देकर भी करूँगा। राखी बांधी जाती है, तभी अचानक से आसमान में एक बिजली चमकती है और आकाश से एक नीला पत्ता गिरता है। उस पत्ते पे बैठा था उड़न बाबा, जंगल का जादुई उल्लू। वो टुनटुनी और उसके बच्चों से बोलता है, रक्षाबंधन का
असली रूप यही देखा आज मैंने, जहाँ एक माँ ने अपनी साड़ी के किनारों से त्योहार बना डाला और जहाँ बच्चों ने बिना मिठाई और बिना कपड़ों का त्योहार मनाया। आप तो उड़न बाबा है ना? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप तो उन्हीं पे कृपा करते हो ना, जो दिल से किया हुआ हर कार्य हो। लेकिन हम तो बस जीने की कोशिश कर रहे हैं। उड़न बाबा अपनी छड़ी से निशान बनाते हुए बोलते हैं, जीने की कोशिश नहीं, तुम तो अपनी जिंदगी को सच्चाई से जी रही हो टुनटुनी बेटी। जब माँ अपने बच्चों के लिए दुनिया के ताने सुनकर भी मुस्कुराए, तो सृष्टि को चलाने वाली शक्ति वही है। एक बहन आंसू पोंछ कर राखी बांधती है, तो समझो देवता भी झुकते हैं। बाबा, आप क्यों आए हमारे पास? हम तो बहुत छोटे हैं और बहुत गरीब भी। जिसके पास दिल बड़ा होता है वो कभी गरीब नहीं होता। ये लो, ये राखी। इस राखी में वो शक्ति है जो दुनिया बदल सकती है। लेकिन ध्यान रहे, यह राखी तब चलेगी जब दिल में सच्चा प्रेम हो। बाबा, यह तोहफा मेरे लिए औकात से बड़ा है, लेकिन यह राखी जब मेरे बच्चों की रक्षा कर सकती है, तो मैं इसे दिल से अपनाऊंगी। आज से तुम अकेली नहीं हो टुनटुनी, तुम्हारा प्यार ही तुम्हारी ताकत है। सुनहरी जादुई राखी कोको के पंखों में बांधी और कोको के पंखों में रोशनी फैल गई। वो आसमान में ऊंचा उड़ने लगा, आवाज में गूंज और आंखों में चमक। आज से कोई भी परिंदा किसी को नीचा नहीं दिखाएगा। यह जंगल सबका है। कालू सिर झुकाकर नीचे खड़ा था और वो बोलता है, टुनटुनी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी सोच छोटी थी, मुझे माफ कर दो। माफी तब सच्ची होती है जब साथ में बदलाव हो। अगर तुम सच में दिल से माफी मांग रहे हो, तो हमारे साथ बैठो और इस राखी को अपने दिल से अपनाओ। अगली सुबह टुनटुनी के घर के बाहर पक्षियों का मेला लगता है और उड़न बाबा फिर से आते हैं और वो उन सब से बोलते हैं, अब हर साल इस पेड़ से जादुई मिठाइयाँ, राखियाँ और नए नए कपड़े गिरेंगे। लेकिन याद रहे, ये सब उन्हीं के लिए है जिनका दिल सच्चा हो। ये सब टुनटुनी चिड़िया की वजह से हुआ है। ये सब उसके नेक दिल का इनाम है जो तुम सब पक्षियों को मिल रहा है। माँ देखो, मिठाइयाँ आसमान से गिर रही है। टुनटुनी की आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, अब खुशी के आंसू थे। उल्लू बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी इतनी मदद की। आज आपकी वजह से मेरे गरीब बच्चे इस रक्षाबंधन का त्योहार अच्छे से मना पाए हैं। मेरे बच्चों की मुस्कुराहट ही मेरी संसार है। अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अब मुझे किसी अमीरी की चाह नहीं। मेरे बच्चों का प्यार ही मेरी दौलत है। इस तरह पक्षियों ने दिल से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया।